Students, we are going to discuss the question answer of chapter 17, Economic Problem and Challenges, Poverty and Unemployment. Now, we are going to discuss the textual question, exercise 1. Answer the following question in detail. Now, the first question is, explain various solution of poverty alleviation program. Now, as per key, द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं सरकार के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को लेके जो भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, जो भी सॉल्यूशन यानी रास्ते लाए जा रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो द आंसर इज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। नाउ इसमें हम पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे कि पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में इम्पोर्टेंस दी गई है। पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को टोटल 5 पॉइंटों के अंदर यानी 5 पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। नंबर 1 है वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी इसके अंदर ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जिसमें वेजेस यानी मजदूरी के उस पर जॉब दी जाती है, यानी लोगों को जब काम ख़त्म होता है दिन का तो उनकी मजदूरी दी जाती है, या तो उनका काम ख़त्म हो जाता है तो उनको मजदूरी दे दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इलेक्ट्रीशियन आप बुला के लाते हैं, घर में कोई फॉल्ट हो गया है, इलेक्ट्रीशियन ने घर के फॉल्ट को रिपेयर कर दिया, ओके हो गया, आपने उसको उसकी मजदूरी दे दी। तो ये है आपका वेस्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नंबर 2 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत सरकार मदद करती है कि जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या फिर जो बेरोज़गार लोग हैं, उनको वो ट्रेनिंग देती है, आईटीआई के ज़रिए उनको स्किल सिखाती है और बाद में उनको फाइनेंशियली मदद करती है ताकि वो अपना छोटा सा बिजनेस या फिर व्यापार शुरू कर सके। नंबर 3 प्रोग्राम रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी। अब इसके तहत सरकार उन लोगों को खाने की सुरक्षा, खाने की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, यानी फेयर प्राइस शॉप के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए उन लोगों को एकदम ही सस्ते भाव में अनाज प्रोवाइड करती है। अनाज के साथ में दाल हो गया, फिर चीनी हो गए, फिर खाना पकाने के लिए केरोसिन वगैरह वगैरह, खाने पीने में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती है वो एकदम सस्ते भाव में प्रोवाइड करती है कि ताकि उनका कम से कम पैसा खर्चा हो और अच्छे से अच्छा खाना वो खा सकें। नंबर 4 प्रोग्राम रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी। अब इसके तहत देखा जाए सरकार ने कुछ कायदे कानून बनाए हुए हैं ताकि समाज में जो अनइक्वालिटी है, ठीक है, समाज में जो स्टेटस है लोगों का वो इक्वल ला सके। जैसे समाज में अगर देख लो आदमी और औरत के बीच में फ़र्क, जाति को लेकर प्रॉब्लम चलती है, तो जाति को लेकर कामकाज ना मिलना, तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। 5th प्रोग्राम रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इन द अर्बन एरिया। और ऐसे कुछ प्रोग्राम चलाए हैं जिसके तहत शहरों में जो कह सकते हैं आपके जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं उसके अंदर किस तरह से उन्होंने गरीबी कम करने के लिए उन्होंने प्रोग्राम्स रन किए हैं। तो हम लोग आगे इसको डीप में डिस्कस करने वाले हैं। अलॉन्ग विद दिस वो प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम गवर्नमेंट रन कर रही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोग्राम्स चलते हैं। अ ब्रीफ नरेशन ऑफ द सम ऑफ दिस प्रोग्राम आर एज अंडर। अब हम लोग यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा भी कहते हैं। नाउ दिस इज़ अ वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। 1 person from every family is guaranteed wage employment for minimum 100 days in the financial year। अब इस प्रोग्राम के तहत ये प्रोग्राम जो होता है वो वेज बेस यानी मजदूरी के बेस पे लोगों को पैसे दिए जाते हैं। अब ये प्रोग्राम के तहत सरकार कमिट करती है, प्रॉमिस करती है कि जो भी परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं उन परिवारों में से हर एक सदस्य को पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन का रोज़गार उनको मिलेगा। साथ ही में द डेली वेजेस आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इफ़ इट फेल टू प्रोवाइड वर्क और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज पेड। अब यहाँ पे डेली वेजेस जो रोज़ाना जो उनकी मजदूरी होगी
वो उनकी फिक्स होगी, कहीं पे कम काम के हिसाब से नहीं कि ये काम आसान है तो इसमें कम कर दिया, काम मुश्किल है तो ज़्यादा कर दिया, नहीं, काम कैसा भी हो उनकी मजदूरी उसमें फिक्स रहेगी। अब अगर सरकार यहाँ पे उनको साल में 100 दिन का रोज़गार देने में फेल हो जाती है, यानी 100 दिन का रोज़गार नहीं दे पाती, समझ लो 80 दिन का रोज़गार दिया साल में, 20 दिन बाकी बचते हैं, तो यहाँ पे सरकार उनको अलाउंस प्रोवाइड करेगी। अलाउंस तहत देखा जाए तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी पैसों के ज़रिए या अनाज के ज़रिए। रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ सच एज हॉरिकल्चर, लैंड लेवलिंग, ट्रीज प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, क्लीनिंग ऑफ कैनाल्स एक्सेट्रा आर अंडरटेकन। अब इस मनरेगा के काम के तहत जैसे हॉरिकल्चर यानी फिश पालन, लैंड लेवलिंग ज़मीन को लेवल करना, पेड़ लगाना, वाटर कंजर्वेशन के लिए नहर बनाना, डैम चेक डैम बनाना, फिर उसके बाद क्लीनिंग ऑफ कैनाल, नहरों को साफ़ सफाई करना, इस तरीके के काम जो होते हैं वो मनरेगा के अंदर लोगों से करवाए जाते हैं। ये एक ज़रिया होता है कि लोगों को पैसा कमाने का मौका मिले। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम। अब इसके द्वारा जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा विलेज रोड स्कीम शुरू की गई। अब इस स्कीम के अंदर विलेज पंचायत आर प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बिल्ड अप्रोच रोड एंड देयर बाय कनेक्ट द विलेज टू द नियर बाई विलेज एंड हाईवे। अब इस स्कीम के तहत जो गांव की जो पंचायत होती है, जो ग्राम पंचायत होती है, सरकार द्वारा जो केंद्र राज्य सरकार होती है वो उनको पैसे प्रोवाइड करती है कि ताकि वो गांव से गांव के बीच में, गांव से हाईवे या गांव से शहर के बीच में एक अच्छी रोडें बनवा सके, ताकि लोगों का आना जाना स्मूथ हो और एक गांव से दूसरे गांव की जो कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो सके, ताकि अगर जैसे दूसरे गांव में मंडी लगी है या दूसरे गांव में सामान लेना है तो यहाँ पे अगर अच्छी रोड होगी तो सामान ईजिली से लाया और ले जा सकता है। नाउ पॉइंट 3, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। This program of rural electrification proposes unhindered supply of electricity to 18,000 villages which are without supply of electricity। अब इस प्रोग्राम के तहत सरकार क्या करती है, सरकार ने एक प्रपोजल लेकर आती है जिसके तहत शहरों में या जो हमारे देश में जितने भी गांव हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं पहुंची है, उनमें से तकरीबन ऑन बेसिस 18,000 गाँव तक सालाना अगर देखा जाए तो 18,000 गाँव को बिजली पहुंचाना है और उनको इलेक्ट्रीफाइड करना है कि ताकि वहाँ पे बिजली पहुंच सके। इट प्रपोजेस टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक यूज़ एंड एग्रीकल्चर एट अ कंसेशनल रेट। अब इस प्रोग्राम के ज़रिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति की योजना, सरकार ये कोशिश करती है कि गांव-गांव तक बिजली पहुंचे और साथ में वो बिजली वो अपनी खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर के इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं। और यहाँ तक सरकार कोशिश करती है कि जो बिजली के जो रेट्स हैं उनको वो भी कंसेशनल यानी कम भाव पे उनको बिजली मिले। प्रोवाइड सब्सिडी टू द फार्मर टू परचेज इलेक्ट्रिक मोटर एंड सेटअप न्यू पावर सब स्टेशन। साथ में यहाँ पे किसानों की मदद की जाती है कि ताकि वो अपना ट्यूबवेल के लिए मोटर्स आराम खरीद सकें, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, मशीनों के द्वारा वो अपने खेतों में पानी सप्लाई कर सकें। और इसके साथ में ही सरकार जो है वो अलग अलग सब स्टेशंस बनाती है। सब स्टेशन इसके लिए बनाए जाते हैं कि ताकि बिजली जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फुल वोल्ट में वहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि जब बिजली ट्रांसफ़र होती है स्टेशन से दूसरे स्टेशन में तो जो ट्रांसमिशन होता है उसमें बिजली की जो कैपेसिटी होती है वो लॉस होती है। इट प्रोवाइड सब्सिडी टू परचेज सोलर एनर्जी इक्विपमेंट। और साथ साथ में सरकार, राज्य सरकार जो है वो सब्सिडी भी देती है कि ताकि वो सोलर पैनल्स को खरीद सके, ताकि वो बिजली का जो बिल है उनका पैसा वो बच सके। नाउ द 4th पॉइंट इज़ माँ अन्नपूर्णा योजना। The Antyodaya family in the city and village are provided 35 kg of food grain free of cost per month। अब अंत्योदया फैमिली अगर देखा जाए, एक ऐसे परिवार होते हैं जो बेहद ही गरीब होते हैं, जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ जो है, रोटी है, मकान है, फिर एजुकेशन है, फिर मेडिकल जो है वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ऐसे परिवारों को अंत्योदया फैमिली में इंक्लूड किया गया है।
अब माँ अन्नपूर्णा योजना के तहत कि जो भी गरीब परिवार जो बिलो पॉवर्टी लाइन के वो शहर में हो या गांव में हो, उनको पहला 35 किलो तक का जो अनाज होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हर महीने दिया जाता है। द अदर पुअर पर्सन आर प्रोवाइडेड 5 kg फूड ग्रेन एट वेरी लो रेट। अब जो दूसरे जो उसके बाद अगर वो और अनाज लेते हैं तो 5 किलो तक का अनाज उनको एकदम सस्ते रेटों में दिया जाता है, जैसे 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल के हिसाब से उनको वो अनाज दिया जाता है। दिस प्रोग्राम इज़ अ पार्ट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एक्टिविटी इन गुजरात। अब ये जो माँ अन्नपूर्णा योजना जो है ये राज्य सरकार के द्वारा गुजरात में देखा जाए तो एक फूड सिक्योरिटी जो प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं फूड सिक्योरिटी के, उसके तहत ये प्रोग्राम आता है। नाउ फिफ्थ, संसद आदर्श ग्राम योजना। नाउ इस प्रोग्राम के तहत एवरी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज प्रोवाइडेड 10 करोड़ रुपीस टू बी स्पेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एन अडॉप्टेड विलेज। अब इस प्रोग्राम के तहत अगर देखा जाए तो हर एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, उन सभी को एक 10 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं ताकि वो उन्होंने जिस गांव को गोद लिया है उसको पूरी तरीके से डेवलपमेंट कर सकें। अब इस डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? द एक्टिविटीज़ इंक्लूड इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब इस जो 10 करोड़ रुपए जो उनको दिए जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उसमें वो लोग गांव के लोगों के अंदर जो एजुकेशन होती है उसको इम्प्रूव करते हैं, जो मेडिकल सर्विसेज होती है उसको और बेहतर बनाते हैं और नई जॉब्स, नए रोज़गार को वो लोग पैदा करते हैं। In their endeavor to make an ideal village, they build permanent public asset, promote social harmony and preserve culture heritage। अब इस चीज़ों को अगर देखा जाए तो गांव की जो खूबसूरती है वो बढ़ाने के लिए, गांव के लोगों को और सही सुविधाएं देने के लिए वो क्या करते हैं, वहाँ पे परमानेंट पब्लिक एसेट बनाते हैं, जैसे पब्लिक स्कूल, पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक गार्डन्स, इस तरीके से गांव को वो डेवलप करते हैं। और साथ में तौर पे सामाजिक सोशल हार्मनी यानी सामाजिक जो भाईचारा है उसको भी बढ़ाते हैं। और गांव का जो वो कल्चरल हेरिटेज है, कोई भी अगर वहाँ पर वो गांव अगर फेमस है, कोई पुरानी चीज़ है वहाँ पे जिसकी वजह से वो गांव का नाम बहुत बड़ा, बहुत फेमस है, तो उन सारी चीज़ों को भी वो क्या करते हैं, सेव करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं। नाउ नंबर 6, मिशन मंगलम। It is meant to encourage women to form self-help group। अब मिशन मंगलम के तहत ये प्रपोज किया जाता है, यहाँ पे औरतों की मदद की जाती है कि ताकि वो अपना एक हेल्प ग्रुप, स्वयं मदद ग्रुप बना सकें। दे आर प्रोवाइडेड स्किल ट्रेनिंग फॉर हाउस होल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब उनको देखा जाए तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल्स यानी उनको हुनर सिखाया जाता है कि ताकि वो घर में रह के ही कुछ छोटा मोटा कामकाज करके अपने घर में फाइनेंशियल यानी पैसों से मदद कर सके, पैसा कमा के। दे आर एक्सपेक्टेड टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड केम आउट ऑफ द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अब उनसे ये उम्मीद की जाती है कि उनको ये ट्रेनिंग दे के उनको इस काबिल बनाया जाए कि ताकि वो अपने आप को रोज़गार दे सके और जो उससे ज़माने से जो वो गरीबी में जो रह रहे थे, गरीबी में जो फंसे हुए थे, उस सर्कल से अपने आप को बाहर निकाल सकें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दटोपंड तेंगड़ी व्याज सहाय योजना। इट्स अ स्कीम थ्रू विच द गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन टू विलेज आर्टिशियन एट अ लो रेट टू परचेज रॉ मटेरियल फॉर देयर हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। अब इस स्कीम के प्रोग्राम के तहत सरकार क्या करती है, जो गवर्नमेंट होती है, जो गांव के जो आर्टिशियन लोग हैं, जैसे अगर देख लिया जाए जैसे कुम्हार हो गया, कोई कारपेंटर हो गया या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वाले हो गए, जहाँ पे घर में ही 2-3 लोग मिल के कामकाज कर रहे हैं, वहाँ पर के लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, यानी उधार में पैसे देती है और कम ब्याज में वो प्रोवाइड करवाती है ताकि वो अपने बिजनेस के लिए या अपने व्यापार के लिए ज़रूरी सामान, रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स खरीद सकें और अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। द 8th पॉइंट इज़ ज्योति ग्रामोदय विकास योजना।
In this Startup India scheme for unemployed person in the rural area, they are provided financial help and subsidies to undertake प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एंड ओवरकम पॉवर्टी। अब इसके तहत देखा जाए तो सरकार जो है वो कोशिश करती है जो यंग हैं, जो अभी ग्रेजुएट होके निकले हैं या 12वीं पास हैं, तो उनको सरकार सब्सिडाइज रेट पे पैसे से मदद प्रोवाइड करती है कि ताकि वो अपने गांव में जाके कोई भी छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या ऐसी कोई एक्टिविटी चालू कर सके जिससे वो अपने आप को एक रोज़गार दे सकें। नाउ नाइन्थ, Vajpayee Bankable Yojana is meant for the unemployed person who are in the age group 8 to 65 years and have completed primary education। अब इस योजना के तहत ऐसे लोग जो 18 साल से लेकर 65 साल तक के बीच में जो बेरोज़गार हैं और जिन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन यानी 4th तक, 4th क्लास तक उन्होंने अपनी अगर पढ़ाई पूरी कर ली है, they are provided skill and training and financial help to undertake their production activities। उनको गवर्नमेंट जो है वो हुनर सिखाती है, ट्रेनिंग देती है और पैसे के द्वारा मदद करती है कि ताकि वो अपना छोटा सा व्यवसाय चालू कर सकें। This scheme is meant for unemployed person in the rural area as well as urban area। अब ये जो स्कीम है ये स्पेशली ऐसे बेरोज़गार लोगों के लिए है जो गांव में भी रहते हैं और शहरों में भी रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपके जो रिमेनिंग जो टेक्स्ट बुक के आंसर हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ पे जाके इस चैप्टर के जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक पेज में मेंशन है वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।